हेलो दोस्तों, डीपी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नया टॉपिक बताने जा रही हूँ जो कि क्या है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इनके पहले डोबेराइनस ट्रायड्स अपन ने पढ़ा था, उसमें थ्री एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बताई गई थी। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से इंकरेज किया था, यानी उनको बढ़ावा दिया था। तब इसके बाद में न्यूलैंड्स है जो कि 1866 में ये आगे आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, है ना, साइंटिस्ट थे लेकिन इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने अरेंज किया जो एलिमेंट्स है, जो उस टाइम के एलिमेंट्स थे, इन्होंने वो सारे एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग मास के हिसाब से क्या किया, अरेंज किया। अरेंज द नोन एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उनके एटॉमिक मास के हिसाब से उनको अरेंज किया। सेकेंड, जो एलिमेंट उस टाइम पता थे वो लगभग 56 एलिमेंट तक हमें पता थे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन से थोरियम तक हमें 56 एलिमेंट पता थे लगभग। उसमें कुछ ऐसे थे जो पता नहीं थे, कुछ ऐसे थे जो कि बाद में डिस्कवर हुए। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने एक नया रूल दिया। रूल क्या दिया, जितने भी एलिमेंट्स थे इन्होंने इसको उसमें रखा, उनके एटॉमिक मास के हिसाब से लिखा। उसके बाद में इनको पता चला कि फाउंड एवरी एर्थ एलिमेंट इज द सेम प्रॉपर्टी। फर्स्ट एलिमेंट, फिर एर्थ एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, नाइन्थ एलिमेंट। समझे, मतलब हर एक एलिमेंट का आठवां जो एलिमेंट होगा, उसके बाद जो आठवां एलिमेंट होगा, उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, तो उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। और ये जो एलिमेंट है वो सारे इन्होंने चार्ट भी बनाया, चार्ट बना करके बताया। ठीक है, और जो ये प्रॉपर्टी दिया 8 एलिमेंट का, कि हर एक एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद जो आठवां एलिमेंट आएगा, उन दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है। आप एक बार एटॉमिक मास के हिसाब से रख के देखिए। सबने चार्ट बनाया, हर एक एलिमेंट के बाद में आठवां एलिमेंट चेक किया, चेक करते करते लास्ट में एक टेबल बना। अभी मैं टेबल आपको बताती हूँ। इसके पहले जानते हैं कि लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है। चूंकि 8 एलिमेंट के बारे में बताया इन्होंने, जो रूल दिया वो 8 एलिमेंट के बारे में दिया, उसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव। और ये रूल चूंकि न्यूलैंड ने बनाया था, इसलिए ये जो रूल पूरा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, अब इन्होंने ये इनके दिमाग में ये कैसे आया, ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था या फिर 8 एलिमेंट वाली जो प्रॉपर्टी थी, ये कैसे आई। तो म्यूजिक के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, नहीं जानते हैं, न्यूलैंड्स जानते थे। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, पर ये बहुत अच्छे से म्यूजिक के बारे में जानते थे। ठीक है, तो म्यूजिक के बारे में जानते थे। वहां पे एक नया प्रोनाउंसिएशन आता है, सा रे गा मा पा धा नि सा। तो सा के बाद में फिर आठवां जो धुन आता है, स्वर आता है, वो कौन सा आता है, सा आता है। ठीक है, फिर हर एक जो सरगम है उसका अलग अलग, उसके हर 8 टर्म के बाद में आता है। ठीक है, तो सेम टू सेम इन्होंने जो ये रूल बनाया था, ये रूल इसी म्यूजिक से कंपेयर करके बनाया था। ठीक है, और ये रूल कुछ हद तक लागू भी हुआ और कुछ हद तक ये प्रूव भी कर पाए इसके बारे में। तो ये अपन टेबल से समझते हैं। तो जैसा कि न्यूलैंड्स ने बताया था कि जो एलिमेंट हैं उनको उनके इंक्रीजिंग मास के हिसाब से लिखना है, तो हमने ये लिखा और लिख करके एक टेबल बनाया। ठीक है, तो इंडियन म्यूजिक के हिसाब से सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद में 8th एलिमेंट जो आया, 8th स्वर जो आया, वो फिर से क्या आया, सा आया। ठीक है, उसी हिसाब से वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से डो रे मी फा सो ला टी, इसमें भी जो 8 टर्म आया वो फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो वही स्वर, वही म्यूजिक यहाँ पे इन्होंने ध्यान में रख के ये टेबल बनवाया था, एक लॉजिक दिया था। ठीक है, तो जैसा कि न्यूलैंड्स ने बताया था कि जितने भी एलिमेंट हैं उनको उनके बढ़ते हुए यानी इंक्रीजिंग मास के हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से सोडियम लिथियम हो गया, इसकी प्रॉपर्टी सेम पाएगी। बेरिलियम मैग्नीशियम हो गया, इसकी प्रॉपर्टी सेम पाएगी। तो ये इनको टेबल इन्होंने एक बताया, जिसके हिसाब से बताया था उस हिसाब से लिखा गया, तो एक टेबल हमें मिला। ठीक है, तो उस टेबल में इसे फर्स्ट में आ गया, सेकेंड में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स और सेवंथ रो बने। और सेवंथ में जो हमें नहीं मिला था उसको छोड़ के उसके बाद में हमने जितने एलिमेंट हमें उस टाइम पता थे वो सारे एलिमेंट के बारे में हमने लिख लिया। ये टेबल बनाने के बाद ये पता चला कि जो इन्होंने रूल बताया था वो रूल कुछ हद तक फॉलो हो रहा था और कुछ हद तक फॉलो नहीं हो रहा था। तो इनमें बहुत ढेर सारी कमियां पाई गई। स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स थे, जो कैल्शियम यानी 20 तक जो एलिमेंट्स थे, वहां तक तो हमें
इनके एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम पाई गई। जो इन्होंने रूल बताया वो रूल वहां तक तो फॉलो हो रहा था, पर जैसे उसके आगे बढ़ने लगे वो रूल वहीं पे रुक जा रहा था, वहां पे वो फॉलो नहीं हो रहा था। तो इसके बाद में अपन देखते हैं कि इनके जो रूल थे इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी। ये टेबल आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देखो कोबाल्ट एंड निकल है, आगे ऑक्सीजन, सल्फर, इसमें आयरन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इनके लिमिटेशन में बताती हूँ कि क्या क्या कमियां थी इनकी। तो न्यूलैंड्स की कमियां क्या क्या थी ये देखते हैं। फर्स्ट, इनके जो रूल थे उसकी कमियां थी। लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर कैल्शियम, यानी केवल कैल्शियम तक ही इनका जो रूल था वो अप्लाई हो रहा था। उसके बाद में जैसे जैसे उनकी जो एटॉमिक मास था वो बढ़ता गया, वैसे वैसे जो ये रूल था ये लागू नहीं हो पा रहा था, यानी ये रूल जो है वो फेल हो गया। सेकेंड, एज्यूम बाय न्यूलैंड्स, यानी न्यूलैंड्स ने जो उस टाइम एक बना रखा था कि केवल नेचर में 56 एलिमेंट ही पाए जाते हैं, यानी केवल एग्जिस्ट करते हैं 56 एलिमेंट जो कि नेचर में। उसके बाद में पता चला कुछ दिनों बाद में जब रिसर्च और हुआ और डिस्कवरी हुई तो बहुत ढेर सारे एलिमेंट बाद में और डिस्कवर हुए। तो ये भी इनका एक ड्रॉबैक था, चूंकि इन्होंने बोला था इससे ज्यादा और एलिमेंट्स हो नहीं सकते हैं, ठीक है। थर्ड था 2 एलिमेंट्स इन सेम स्लॉट, है ना। अभी जब मैंने आपको टेबल दिखाया तो उसमें आपको दिखाया था कोबाल्ट और निकल एक ही स्लॉट में है, पहली चीज तो है। दूसरे, वो एक ही रो में है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सारे भी हैं, और उन्हीं के साथ में कोबाल्ट एंड निकल भी कर रखा है। और जबकि इनकी प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी एकदम अलग है। कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टी और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की प्रॉपर्टी सेम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कई एलिमेंट थे जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं पाई जा रही थी, ठीक है। तो ये इनकी कमियां थी जिसके कारण आगे चल के ये फेल हुए और नया रूल आया, ठीक है। तो ये थी आपको न्यूलैंड्स के बारे में पूरी जानकारी, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।